एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज फाइन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे वी विल लर्न द एप्लीकेशंस। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी है। फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी करते वक्त होता नहीं है या कहीं और कोई बुक से किया तो आता नहीं है। उसके लिए क्या करें? तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, चारों अलग टाइप के, और सीखेंगे कि एपी के पढ़ा हुए फंडे अप्लाई कैसे होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो ये जो पहला प्रॉब्लम है, the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24 and sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the AP. I am rubbing the second question. So ऐसे क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करें, अप्लाई कैसे करें जो पढ़ा है। सो पहली बात है, तुम्हें याद होगा nth टर्म ऑफ एन एपी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला फॉर्मूला एपी का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब वो बोल रहा है कि फोर्थ टर्म a4 प्लस a8, एथ टर्म इज 24। ओके, सो अभी फोर्थ टर्म क्या होगा? इसी फॉर्मूला से n की जगह 4 डालो, a प्लस 4 माइनस 1 3d, एंड एथ टर्म क्या होगा? a प्लस 8 माइनस 1 7d, which will give us 24. Okay, this will give us 2a plus 10d is equal to 24. Cancelling the common factors, which is 2, a plus 5d is 12. This is equation number 1. Similarly, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ देखें तो वहां से बोल रहा है कि 6 टर्म एंड 10 टर्म a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44, या फिर a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d is 44. If I add them, I will get 2a plus 14d is equal to 44. Cancelling the common factor, which is 2 again, a plus 7d is 22. This is our equation 1 and this is equation 2. If you look carefully, these two are nothing but a pair of linear equations in 2 variables. वहाँ पे x y होता था, यहाँ पे a और d है, बात तो एक ही है। ठीक है, I am rubbing this part. So a plus 5d gives 12, a plus 7d gives 22. अब अगर तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हो तो तुम्हें पता है कैसे करना है। अगर नहीं पढ़े हो तो ये याद रखो, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है तो हम माइनस करेंगे तो और a कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो a माइनस a 0, 5d माइनस 7d इज माइनस 2d। ओके, एंड 12 माइनस 22 इज हाउ मच? माइनस 10. So d will be equal to minus minus cancel 10 upon 2, which is 5.
ये मेरे को डी मिल गया। इसी डी को लेके कोई भी इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल व्हिच इज a. सो a plus 5d was 12 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1. वहां पे डालने से a plus 5d, d is 5, 5 into 5 25 is equal to 12. a will be equal to minus 13. सो a minus 13 और d 5 हो गया. तो अगर हमें a और d मिल गया मतलब ap ही मिल गया और कुछ चाहिए ही नहीं. ओके, we got the a, we got the d, we got everything. अब उस हिसाब से तुम सीक्वेंस बना लो. तुम्हें पता है AP होता है a plus d, a plus 2d, ऐसे ही चलते जाता है. और d शायद तुम्हारा 5 था, a आया था -13, उसको डालूंगा तो पहला टर्म है -13, अगला टर्म है -13 plus 5, अगला टर्म है -13 plus 5 into 2 10. So the AP will be -13, then -8, then -3. So this goes on. This is how this kind of equations, ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं एनसीईआरटी में. You can go through them and apply this concept in all those questions and you will get the answer. कभी दिया है दो टर्म में, दो स्टेटमेंट में, कभी एक ही स्टेटमेंट में इधर उधर कर दिया है. सो अगर तुम्हें an की जगह a और d पुट करना आता है तो तुम्हारा कभी गलती होगा नहीं. ठीक है. सो यही है एपी आंसर इसका, -13, -8, like this, like this, like this. Let us go on to another type of questions which is a basic one, but यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकये अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो है 3n² - 2 है. ठीक है. अगर 3n² - 2 है nth टर्म ऑफ एन एपी, पूछा है कि इज इट पॉसिबल, या फिर बोला है एक सीक्वेंस का nth टर्म 3n² - 2 है, इज इट एन एपी. क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ऐसे ही कोई सीक्वेंस है? चलो देखते हैं. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो है तुम्हारा d. द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन है, दैट इज कॉमन टू एनी टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स. तुम पहला और सेकंड लेके माइनस कर दो, थर्ड और सेकंड लेके माइनस कर दो, 17th टर्म से 16th टर्म को माइनस कर दो, तब भी तुम्हें जो आंसर आएगा वही है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो कांस्टेंट है हर जगह. ओके. सो इसका मतलब हमारे पास तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे n की जगह 17 डाल के निकाल सकते हैं. मान लो a17 निकाल देंगे, a16 निकाल देंगे, a15 निकाल देंगे और देख लेंगे कि इनके अंतर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं. वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जो वैलिड मेथड है, जो ऑल सीजन मेथड है, मतलब हर जगह काम आएगा, वो क्या है? वो ये है कि हम कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे ऐसे निकालेंगे an से an-1 को माइनस करेंगे. ये समझ में आया कि नहीं? देखो, कोई भी टर्म है nth टर्म और उससे पहले वाला टर्म है an-1th टर्म, तो an से जब an-1th टर्म माइनस करेंगे तो अपने आप कॉमन डिफरेंस मिलेगा कि नहीं? मिलेगा. अब ये वेरिएबल में कर रहे हैं इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, सर ये an तो पहले से ही वेरिएबल था, ये n-1 क्यों डाला? थोड़ा सोचो तो. मान लो ये वेरिएबल टर्म है तो इसका पिछला वाला टर्म या प्रीडिसेसर जो होगा वो कौन सा टर्म होगा? n-1th ही तो होगा. वेरिएबल है फिर भी वही होगा. तो हम क्या करेंगे, पहले n डालेंगे इसकी जगह, तो हमें मिलेगा
3n² माइनस 2। उससे माइनस करेंगे जब, तब हम डालेंगे n माइनस 1, 3 n की जगह डालेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पे n की जगह सिर्फ n माइनस 1 डाल दिया और कुछ नहीं किया, राइट। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3n² माइनस 2, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट पहले रखता हूँ, अंदर का कैलकुलेशन पहले, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2। फिर इसको खोलेंगे 3n² माइनस 2 माइनस 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 2। अभी खोलेंगे तो 3n² माइनस 2 माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 3n² कैंसिल, आंसर जो मेरा आ गया 6n माइनस 3। लुक एट दिस आंसर। ये सब करने के बाद मुझे मिला कि ये जो an है उससे उसका पहला वाला टर्म an माइनस 1 करने से मुझे मिल रहा है 6n माइनस 3। अब यही है कॉमन डिफरेंस, लेकिन ये कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है n। अब हर n के अलग अलग वैल्यू के लिए d भी बदल जाएगा। तो हमने तो कल पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस जो है दैट शुड बी ए रियल कांस्टेंट, और इमेजिनरी कांस्टेंट छोड़ो उसको, लेकिन वो तो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर एनी टू सक्सेसिव terms of an AP of a sequence which is in progression. Their difference must be same everywhere. But you tell me the presence of n here, does it make it same always? No. n है तभी तो हमें पता है कि अगर हम 17 16 डालेंगे तो कुछ और आएगा, 14 15 डालेंगे तो कुछ और आएगा, वो n की जगह 2 डालेंगे तो कुछ और आएगा। तो हर टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस बदलता रहा। ऐसे सीरीज को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं कह सकते हैं। सो हम लिखेंगे d इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, therefore d is not constant, the sequence is not an AP। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि AP का जो कोर है यही है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तभी तो AP है, और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तभी AP नहीं है। दिस क्वेश्चन इज मे बी लुकिंग नथिंग टू समबडी, but this is the core of it. Okay, so you remember this. Okay, let's get on to some questions जो एग्जाम में या करते वक्त बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, which term of the AP, ले लेते हैं एक AP 100 97 94 डॉट 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 चलता गया, is its first negative term। देखो ये 197 मैंने तो आसानी के लिए लिया, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, 102 हो सकता है, उसके बाद 94 हो सकता है, तो कैसे भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, मसाला तो एक साइड डलता है भाई, ठीक है। सो क्योंकि ये एपी मुझे दे दिया है 197 94, तो इसको देख के मैं बता सकता हूं कि इसका जो ए है वो 100 है, और डी जो है वो कोई भी टर्म को, सक्सेसिव टर्म को माइनस कर दूंगा अगले से पिछला। 97 माइनस 100 वो है -3। इतना तो मुझे पता है,
अब ये भी पता है कि ये क्योंकि ये कम होते जाता है ये नेगेटिव टर्म को जाएगा कहीं ना कहीं, ये 0 से बाद -3 पे या कहीं पे जाएगा। वो टर्म कौन सा नंबर का है कैसे निकालेंगे? हाथ में गिनेंगे क्या ऐसा 100 97 94 नो ऐसा नहीं करना। ऐसा तो कोई भी कर देगा और एग्जाम में ऐसे करोगे तो टाइम भी नहीं होगा। सो व्हाट टू अप्लाई? वी विल अप्लाई हियर इनइक्वालिटी, जो कि तुम्हारे क्लास 10 में तो है नहीं लेकिन इस क्वेश्चन में यूज है। ओके कैसे करेंगे? देखो पूछा है कि पहला नेगेटिव टर्म an मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो लेस देन 0। ठीक है, तुम घबराओ मत, इसको इनइक्वालिटी को देख के कंफ्यूज मत होना कभी। मान लो ये इक्वालिटी है, उस हिसाब से डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, देखते हैं। an इज लेस देन 0, इसका मतलब an क्या है? a प्लस n माइनस 1 d मस्ट बी लेस देन 0। इसका मतलब a की जगह डाल दिया 100 और d की जगह डाल दिया -3 लेस देन 0। अभी देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो जो तुम्हें मैं बता रहा हूं वो ये है कि इसमें गलती नहीं होगी। दूसरा मेथड थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करता है, इसमें गलती नहीं होगी। वो मेथड ये है कि किसी को नेगेटिव मत रखो। देखो यहाँ पे -3 है ना, तो ये नेगेटिव टर्म है, ये माइनस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो ये माइनस वाले टर्म को उधर ले लूंगा। 100 विल बी लेस देन, और वो पॉजिटिव हो जाएगा 3n -3 ब्रैकेट भी खोल दिया साथ में, तो 100 से 3 इधर ऐड हो जाएगा, 103 लेस देन 3n, या फिर 103/3 लेस देन n, या फिर हम बोल सकते हैं कि n ग्रेटर देन 103/3। 103/3 कितना होता है? 3 3 जा 9, 1 आया 3, 3 4 जा 12। ठीक किया तो 3 3 जा 9, 1 आया 3, 3 4 जा 12, 1 आया 0। उसके बाद चलता गया, चलता चला गया। ठीक है, अभी देखो n is coming out to be greater than 34.3 ... अब तुम्हें पता है कि जो n है that is a serial number of the term, the rank of the term, the position of the term. Can it ever be a non-integer, a positive non-integer? हम ऐसा क्लास में कभी देखा है किसी का रोल नंबर 17.5 है? नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं किसी क्लास में होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सो n तो हमेशा होगा इंटीजर भाई, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n इंटीजर है और ग्रेटर देन 34.3 है तो n क्या है? 35 है। 34 से बड़ा जो इंटीजर है 35 है। तो इसका आंसर भी वही है, व्हिच टर्म? कि भाई 35th टर्म, यहां से लेके 35th टर्म जो आएगा वो होगा पहला नेगेटिव टर्म। कंक्लूजन तो तुम्हें लिखना आता है, वो तुम खुद कर लेना। ठीक है, ये रहा सेफ मेथड, ये हेलमेट वाला है। ठीक है, इससे कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा। अगर इससे एक्सीडेंट हो रहा है तो 2-4 क्वेश्चंस और कर लो। लेकिन अगर हम थोड़ा एडवांस टॉपिक पे आए तो an लेस देन 0 को जब मैं लिखता हूं 100 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 लेस देन 0, तो अब लिखता हूं मैं n माइनस 1, ये 3 को अंदर ले लेता हूं, चलो बाहर ही है। ठीक है, इसको इधर रखा, लेस देन 100 को उधर भेज दिया, -100। अब दोनों तरफ माइनस है। अब जब मैं दोनों तरफ माइनस काटता हूं, तुम्हें तो पता है इक्वालिटी में जब दोनों तरफ माइनस काटते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। n-1 इंटू 3 जब करोगे और माइनस माइनस दोनों साइड से काट दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है क्या होगा? इनइक्वालिटी का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। देखो
इस स्टेप को याद रखो। जब नेगेटिव टर्म्स है इनइक्वालिटी में दोनों तरफ और तुम माइनस माइनस कहीं से काटते हो, इधर से या उधर से, तो द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। व्हाई? इफ यू आस्क व्हाई, इट्स ए प्रैक्टिकल थिंग, यू कैन सी, लाइक तुम खुद देखो, अभी 3 2 से छोटा है कि नहीं, सॉरी 3 2 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। अच्छा, मान लो मैंने लिखा है कि -3 इज लेस देन -2, ये तो करेक्ट है, -3 -2 से कम है, और मैंने दोनों तरफ से माइनस काट दिया और लिखा 3 इज लेस देन 2, तो क्या ये सही है? खुद देखो, -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। सो अगर मैं दोनों तरफ से माइनस को काटूं 1 लेस देन 0, क्या ये सही है? नो, इग्नोर द फोन कॉल, ओके, इट्स लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरे वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक कभी कभी बजता है। तो 1 इज लेस देन 0 होता है क्या? नहीं होता। तो जब देखो, जब नेगेटिव टर्म्स में इनइक्वालिटी लिखा गया है और माइनस को हम काटते हैं भाई, तब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाता है, लेस देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। दैट इज in inequality, when you cancel out negative terms from both sides, the sign of the inequality will change. So इस मेथड में जब करोगे, तब अगर ये स्टेप तुमने फॉलो किया, तब गलती करने का चांस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे माइनस माइनस था दो जगह, मैंने माइनस माइनस को कैंसल आउट किया, तो मैंने इनइक्वालिटी लेस देन से कर दिया ग्रेटर देन। ओके, अभी देखो n-1 ग्रेटर देन 100/3, n ग्रेटर देन 100/3, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 103/3। लास्ट स्टेप की तरह n ग्रेटर देन 34 पॉइंट कुछ भी है, सो n इज इक्वल टू 35, वही आंसर आएगा। गॉट इट? सो ये जो मेथड है, इसमें ये ट्विस्ट है, इसको अगर तुम याद रखो तो ऐसे करो, मैं बोलता हूँ इसी को याद रख के ऐसे करो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ताकि गलती ना हो। इफ यू गो टू NCERT optional exercise, you will find one question is there, you can do it from there, or you can follow some other questions, or you can comment, so I will give you many more questions like this. So याद रहा दोनों मेथड, इस क्वेश्चन में फंसना मत कभी भी, ठीक है? कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो इसको कर लेना। I will be very happy if you do this question without any mistake. अभी देखो SN वाले क्वेश्चंस, मान लो फॉर एग्जांपल दिया है, SN वाले क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करोगे, बस बेसिक बताता हूं आज इसका। बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 16 terms of an AP whose sequence is given as 2 3, तो इजी हो जाएगा थोड़ा, 2 5 8 11 लाइक दिस। तो SN वाले क्वेश्चंस में ये बस रिमाइंडर है, ये क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चन है, इट्स अ रिमाइंडर। सो SN इज इक्वल टू n/2 होल इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें कुछ ज्यादा धंधा है नहीं, बहुत बच्चों को ये बहुत इजी लगेगा। सो a इज हियर 2, common difference is subtract anybody with anybody from its back, 5 minus 2 is 3,
द 16 टर्म्स का निकाला है तो n 16 है, सो S16 विल बी 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको करोगे तो आंसर आएगा। ये रहा बेसिक क्वेश्चन जिसमें तुम एसएन वाले फॉर्मूला डालते हो। अभी मान लो थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, कि पूछा है फाइंड 15th term of an AP whose Sn is equal to 3n square minus 2। उसका 15th टर्म निकालो इस AP का जिसका Sn दिया है 3n square minus 2। अभी कैसे करेंगे? कल वाले फॉर्मूला में मैंने बताया था कि an is equal to Sn minus Sn minus 1। इससे करोगे तो हो ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 2 माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? n की जगह n माइनस 1 डाल दो, 3n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, सो आई विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये ब्रैकेट में, ओके ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि दिस इज होल थिंग इज अ टर्म, राइट। 3n स्क्वायर माइनस इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस 1, ये 1 आएगा प्लस 3 माइनस 2n आएगा माइनस 6n माइनस 2। am I right? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n, करेक्ट है, माइनस 2। इसको निकालेंगे तो 3n स्क्वायर और 3n स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 तो कट जाएगा, ओके, और रहेगा मेरे पास प्लस 6n माइनस 3, ये सब तो कट गया। तो मेरे पास जो बचा यहाँ पे, आई एम रबिंग दिस, जो बचा मेरे पास an वो आया 6n माइनस 3। अच्छा, ये Sn माइनस क्यों होता है वो मैंने कल बता चुका हूं, देख लेना फिर से। तो Sn माइनस 1 करके हमने nth टर्म इस AP का निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि 15 टर्म निकालो इस AP का। अब क्या है, n की जगह 15 डाल दो, सो ये 15 विल बी 6 into 15 minus 3, 6 15 जा 90 minus 3 87, ओके, सो 15 तक ऐसे निकला। अगर तुम इस मेथड को करते हो और फिर समझते भी नहीं हो तो ये देखो, एक और बार लास्ट बार मैं समझा रहा हूं कि अगर तुम्हें ये मेथड नहीं पता, किसी को ये मेथड नहीं पता तो कैसे करेगा? Sn दिया था 3n स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, 15 टर्म, ऐसा एक AP है, उसका 15वां टर्म निकालना है, ठीक है। ये तो गया है कहीं तक, पता नहीं। सो जो Sn दिया है, मैं क्या करूंगा, इन सब का सम निकाल लूंगा पहले से, कहां तक? 15 तक, मतलब S15 निकाल लूंगा, जो कि आएगा 3 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 2, 3 इंटू 225 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 675 माइनस 2, 673। 15 टर्म तक मैंने सबका सम निकाल लिया। अब 15वां टर्म कैसे निकालूंगा? अगर मैं 14 नंबर टर्म तक सबका सम भी निकाल लूं और इसको माइनस कर दूं तो ये पीछे वाला पार्ट पूरा गायब नहीं हो जाएगा और रहेगा क्या? सिर्फ 15 टर्म। समझे? पूरे से 15 टर्म के सम से 14 टर्म के सम को मैंने माइनस कर दिया, तो जो बचा वो है बस हमारा आंसर 15 टर्म। तो 14 नंबर टर्म निकालने के लिए
S14 करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 2, 3 इंटू 196 माइनस 2, 3 इंटू 196 कितना होता है 588 माइनस 2 586, शायद सही है, पता नहीं, दैट डजंट मैटर। यू लुक हियर, व्हाट वी डिड इज 15 टर्म के सम से 14 टर्म के सम को हमने माइनस कर दिया और जो बचा वही है हमारा 15th टर्म। तो ऐसे करोगे तो ये पुट वैल्यू गेट आंसर वाला टाइप है। और जो पहले किए हम वो वेरिएबल से डील किए और वेरिएबल Sn के वेरिएबल 3n स्क्वायर माइनस 2 से n-1 Sn-1 निकाल के उसको माइनस करके हम an का बेसिक फॉर्म निकाल दिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है तो तुम ऐसा कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड an, तो तुम्हें an निकालना पड़ेगा, Sn-1 करके निकालना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। सो these are the 4 questions today. You go on and do all those NCERT questions. If you are able to do them, you explore some other questions. Some there are so many methods. इस साल तो कोरोना वायरस होके बच्चे ऑनलाइन में डिग्री कर चुके हैं, पढ़ाई में डिग्री हो ना हो, है ना। तो तुम्हें पता है कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्वेश्चंस है, कहाँ आंसर है, सबको सब कुछ पता है। तो you go on and do honestly all those questions, और कहीं फंसे तो मुझे बोलना, I'll be glad to help you. Thank you all of you. That's it for today. Bye bye.